लगातार इस बात को कहते रहे कि हर एक सीट पर सीधा मुकाबला हो, अधिकतम सीटों पर। अपने घर में कोई किराएदार खोज रहा है, भाई हमारी सीटिंग सीट है, हम लड़ेंगे। अब कांग्रेस की सीटिंग सीट है किशनगंज, तो हम क्यों दावा करेंगे उस पर? क्या हो रहा है बोलेगा कोई? बेचारे मांझी जी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा बोलेंगे इतना सीट पर लड़ेंगे? वहाँ तो बोलना माना है, दे दे राम दिला दे राम, देने वाला सीताराम वाला हाल है। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, बिहार में महागठबंधन की सरकार चल रही है, मगर 2024 लोकसभा चुनाव भी बहुत नज़दीक है। सीट शेयरिंग को लेकर के अब चर्चाएं होने लगी है, मगर जेडीयू ने स्पष्ट कर दिया है कि जो सिटिंग सीट है उनकी, वो कतई उसे नहीं छोड़ सकती। वहीं दूसरे तरफ विजेंद्र यादव, जो कि बिहार सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि देखिए, गठबंधन राजद के साथ है और बातचीत हो चुकी है, सिटिंग सीट तो कतई नहीं छोड़ना है। हमारे साथ नीरज जी हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार चल रही है। अब आप लोग कह रहे हैं जब सीट शेयरिंग की बातें हो रही है तो गठबंधन राजद के साथ है, तो फिर अन्य लोगों के साथ, कांग्रेस और इन लोगों के साथ गठबंधन नहीं है आप लोग? नहीं, हमारा गठबंधन, महागठबंधन सबके साथ है। सीट शेयरिंग के मामले में हमने स्पष्ट तौर पर हमारे माननीय मंत्री, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता, वरिष्ठतम मंत्री माननीय विजेंद्र यादव जी ने कहा कि भाई सीटिंग सीट हमारा है, तो सीटिंग सीट पर तो हमारा स्वाभाविक दावा है। अब शेष जो बची हुई सीटें हैं उस पर कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और सहित वामपंथी पार्टियां आपस में विमर्श करके तय करे और सीधा सीधी मुकाबला। अच्छा, ये सवाल भी था कि कंप्रोमाइज़ की बातें हो रही थी नीरज जी, कि देश बचाना है, राष्ट्र बचाना है, बिहार बचाना है, बीजेपी को हराना है, कंप्रोमाइज़ हर कोई कह रहा था। अब आप लोग कंप्रोमाइज़ की बातें नहीं कर रहे हैं, कह रहे सिटिंग सीट मेरा है, मेरा ही रहेगा। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। हम लोगों ने इसकी शुरुआत की और हम लगातार इस बात को कहते रहे कि हर एक सीट पर सीधा मुकाबला हो, अधिकतम सीटों पर। हर एक सीट पर तो संभव है नहीं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का यह बयान मुंबई के बाद कि भाई क्षेत्रीय स्तर पर जो समस्याएं होंगी उसका निराकरण भी हम करेंगे, तो हमारी उम्मीद है कि जल्द से जल्द सीटों का निराकरण हो जाए और सीधा मुकाबला की स्थिति पैदा हो। अच्छा, कई ऐसी सिटिंग सीट है नीरज जी, जिस पर राजद जो है वो हमेशा से उम्मीदवार आगे करती रही है, और कहीं ना कहीं वो राजद जो है वहाँ से चुनावी मैदान में आती रही है, मुख्य सीट मानती है। जैसे जहानाबाद की एक सीट है, वैसे कई सीटें हैं, तो क्या उन सीटों को लेकर के भी राजद से कुछ बातचीत हुई है? नहीं, देखिए, सीटों के बारे में हमारी कोई बातचीत न हुई है, न हम उस सीट शेयरिंग वाले मामले में हैं। लेकिन हमारी पार्टी के वरीय मंत्री ने जब कह दिया, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कह दिया, तो सीटिंग सीट है ना भाई। अब ऐसा देखा है आपने कि अपने घर में कोई किराएदार खोज रहा है, भाई हमारी सीटिंग सीट है, हम लड़ेंगे। अब कांग्रेस की सीटिंग सीट है किशनगंज, तो हम क्यों दावा करेंगे उस पर? नहीं दावा करना चाहिए, अब व्यवहारिक बात है। तो जब सीटिंग सीट है और सीटें बची हुई हैं, ऐसा नहीं कि हम ही सारे सीट पर चुनाव लड़ते हैं, तो जो सीटें बची हुई हैं उन पर आपस में विमर्श होना चाहिए। और मनोज झा जी का बयान आया है, जब वार्ता हुई कांग्रेस के साथ, ऑल इज वेल, कहीं कोई परेशानी नहीं है। यानी सीट शेयरिंग का मसला अंदर खेमे सब सुलझ चुका है, सुलझ जाएगा। अभी जो सुलझा नहीं। मीडिया में जो रिपोर्ट आई है उसमें मनोज झा जी ने कहा है कि वार्ता हुई है और अच्छे माहौल में वार्ता हुई है। बीजेपी कह रही है माथा पुटवल तो अब होना है। अरे बीजेपी क्या कहेगी? बीजेपी क्या हो रहा है बोलेगा कोई? बेचारे मांझी जी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा बोलेंगे इतना सीट पर लड़ेंगे? बोलेंगे तो सीबीआई चल जाएगा, ईडी चल जाएगा। वहाँ तो बोलना माना है, दे दे राम दिला दे राम, देने वाला सीताराम वाला हाल है। वो हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ सबको अपना हक लेने का अधिकार है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। कहा जा रहा है कि मुंशी बनने के लिए नीतीश कुमार जी बहुत परेशान हैं, आप लोग भी परेशान हैं कि मुंशी बनाया जाए। सुशील कुमार मोदी ने तो जॉर्ज फर्नांडिस मुंशी थे, लज्जा नहीं लगता है बोलने में? शरद यादव जी मुंशी थे और नीतीश कुमार जी संयोजक के उम्मीदवार हैं। ये कहाँ अप्लाई किए हैं? कब एडवर्टीजमेंट निकला? कभी नहीं। ऐसे चीज़ों में नीतीश कुमार जी का भरोसा केवल एक ही बात पर है कि हमने जो बिहार मॉडल बनाया है वह अगर देश के व्यापी आकार रूप लेगा तो बेहतर होगा। तो आपने सुना सीट शेयरिंग को लेकर क्या कुछ नीरज जी ने कहा है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।